गुड मॉर्निंग भाई। हो चुकी है सुबह, टाइम हो चुका है 6 बजे का और ये मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है अमावस्या, यानी कि मावस, शनि अमावस्या भी आज, क्योंकि शनिवार भी आज। तो भाई आज है मावस, तो चल रही है मावस की तैयारी यहाँ पे। तो ये खीर वीर रख दी है मैंने अपना नहा धो के बढ़िया तरिया, और अब चल रही है तैयारी खीर बनाने की। और बाहर हो रखी है बढ़िया सी ठंड और अच्छा सा अंधेरा है ना। और इधर बन रही है मेरी खीर। तो चलिए फिर मैं अपनी खीर वीर बना लेती हूँ। अभी मेरे को करना है आटा वाटा, आटा करूँगी इसके पापा के लिए दादा तैयार रोटी बनाऊँगी। उसके बाद आपसे बात होती रहेगी। तो भाई दूध आ गया, साथ साथ दूध भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। तो भाई काम दाम सारा गया निमट, दादा की रोटी भी बन गई, खीर भी पैक हो गई, सारे काम हो गए। और चेंजेस आज का ये है कि मैं गांव में नहीं जा रही हूँ। गांव में गया है इसके पापा और काव्यांश, तो वो दोनों गए हैं खेत में, दादा दो रहे, और हम हैं घर पे। क्योंकि आज मेरी कुंभकर्ण उठी नहीं है। ये देखो आज ऐसी पड़कस होने लग रही है, लाइट भी जला ली, हिला भी ली। अब काव्या उठ ले, काव्या नहीं ली भाई आज। तो इसीलिए मेरा हुआ जाना कैंसिल खेत में। काम वाम सारा मेरा तकरीबन किचन का तो आज निमट ही गया, सारे काम बन ही गए। बस सब घर का घरेलू अपना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रह गए, वो अब निमट जाएगा। ठीक है भाई। देखो पड़कस होने लग रही है, मैंने इतनी तेज में बोलने भी लग रही हूँ। यहाँ ये दरवाज़ा भी खुला हुआ है, मैडम की नींद के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दिना ऐसे आराम आराम तो हमने काम करना रहे है जब काव्यन स्कूल जा कि कदया उठ ना जा, तो बालक की जात भी ओढ़ी ही रहे हैं। लो भाई उठ चुकी है ये मेरी प्यारी सी काव्या। टाइम हो चुका है 10 बजे का और ये चला रही है अपनी साइकिल, अपने आप चलाने की कोशिश करते हुए। ये साइकिल खुद ही खुद चला लूं। हॉर्न का भी साउंड अपने आप ही निकाल रही है, देख लो हॉर्न की। ओ ओ खुद दे खुद। पूरी स्टाइल मार कर दिखाओगी अब तक हमने। होगी शुरू फिर दोबारा साइकिल पे। कौन आया ये तेरे से मिलने? मक्कू आई मेरे से, तेरे से तो मिलने काव्या मक्कू दीदी आ गई। कौन आ गया? मुक्कू, मुक्कू दीदी। लो भाई हुई थी तैयार कहीं जाने के लिए, पर क्या करूं, हो गई मलिक साहब से लड़ाई और मेरा जाना हो गया कैंसिल। बोले नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। हाँ वो हस्बैंड वाली अकड़ दिखा दी। नहीं तो देखो अच्छी भली मैं तैयार व्यार हो गई थी, ले जाऊंगी। अब तो मैं काव्या ने लेकर लौट गई थी, वो सुहा भी दी, अब मैं उठ भी ली। मैं तो सोई नहीं, बस उठ ही गई। वो खाम खा के आज हस्बैंड वाली अकड़ में आ गई, मैं पति। मेरे बैग भी पैक हो रहे थे, आपने देखा हूँ, देखो आपने सोचोगे झूठ बोलती होगी, मेरे बैग भी पैक हो रहे थे। जान नहीं दिया आदमी ने, मैं देख लो भाई। पहले खुद यहाँ भर ली थी सांझ ने जब मैंने बैग पैक करे थे, अरे फिर नाट गई। गलत बात नहीं है भाई, बताओ। देखो मैं आपने दिखाऊं, देखो लाइट बंद कर रखी है मैंने, काव्या सोआ ही। वो मेरा एक बड़ा बैग जो मैं लेकर जाया करूँ, और ये काव्या का छोटा बैग, और ये दोनों बैग है ना, ये देखो भाई। नहीं वो सोचोगे झूठ बोल रहा है, ये देखो मैंने पैक कर लिए थे, और पैक वैक करके और बढ़िया मम्मी बेटी रेडी होके और बैठ गए थे। और ये छोरे का मुंह उतर गया था, वो बैठे आई अच्छी भली तैयार हो गए। और इंतज़ार करूँ थी मैं, कल ये काम में आऊँगी और मैं अपने चली जाऊँगी, और फिर मना कर गई। गलत बात नहीं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, चलो आप केयर करो प्यार करो हो, आन जान में आपका दिल दुख है, पत्नी नहीं जाने चाहिए बच्चे। पर यार जिंदगी के 2 दिन हमने भी लेन दो, सैटरडे संडे छुट्टी रहे बालका की। मैं भी अपनी भाण गए, मम्मी दो रहे कि तक घूम आऊँ, मूड मेरा भी अच्छा हो जा।
थोड़ा सा मन शांत होवे, खुश होवे, है ना भाई, होना चाहिए ना ऐसा। बताओ, जाती जाती रोक दी मैं नहीं जाना, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा कि मेरे पति मुझसे एक दिन की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव सोचते हुए और अपने आप को ये फील कराया, वाह देखा मैं कितनी शानदार पत्नी हूँ कि मेरा पति मेरे से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। बस ये सोच के मुझे अच्छी फीलिंग आ गई। और फिर मैंने सोचा भाड़ में जाओ, जब इतना प्रेम करता है मेरा पति, मुझे एक रात कहीं जाने ही नहीं दे सकता मेरे घर, तो मुझे भी क्यों जाना है। सही सोची ना भाई। फिर ना तो दुनिया इतनी नास खेत बैठी है आपके और अधूर है, अगर आपकी एक हंसी भी देख के है ना उनके कुछ उनका सब किम जल जाए। हाँ, कोई बर्दाश्त नहीं करता कि आप खुश रहो, इसीलिए इस बात से शिक्षा ही मिलती है, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दुनिया को जलाते रहो। तो चलो भैया अपना काम निपटाते हैं, यो करण कोई ना आवे। ये कपड़े दपड़े मेरे गए हैं सू के बिन सारे ना गैल गैल प्रेस व्रेस करके और रखते हैं। पूरा दिन अपना राजी खुशी बच्चा की गैल में निकल जाए, बेरा ना पाटता कित गया। लो भाई, काम का पता भी नहीं चला, काव्या सो रही थी, उसका उठाया मैंने भरपूर फायदा और ये मैंने कर दी अपने सारे कपड़ों का बढ़िया प्रेस, अपने अलमारी में जचा दिए, इसके पापा की अलमारी में जचा दिए और काम कर दिया तमाम। ये देखो, ये इनकी अलमारी में सारे इनके कपड़े प्रेस कर करके सारे हैंगर पे पहुंचा दिए हैं। ठीक है ना, हूं ना मैं एक अच्छी वाइफ। खाना पीना हो गया, इसकी बुआ आई हुई थी तो फिर लग गए हम बातों में, ननद भाभी दोनों मस्त मस्ती मारी, बातचीत करी अपनी। काफ़ी दिन से वो असल में जब पहले रुकने आई थी तब मैं घर चली गई थी, तो एक ही दिन रुक पाई थी उनके पास, तो इसीलिए आज फिर आराम से बैठे बैठे बात करे। बच्चों का वही खाना पीना चलता रहा। आज मैंने उनके लिए बनाई फ्रेंच फ्राई टिक्की, तो इन लोगों ने वही खाई दोनों ने। ये एक पड़ा है, एक मेरी मत गोरानी जा चुकी है। बस ऐसे ही टाइम निकल गया, क्या बताऊँ। बाता मैं वीडियो बनाने का वो भी ध्यान नहीं रहा, फिर क्या बनाऊँ मैं, मानस बैठे है भाई, बातचीत लग रही है कौन है ना। फिर आ गया भाई मेरा ननदेव, वो मन टकराया करें कभी कभी, क्योंकि वो खास कर गिरता है गाड़ी में से उतरते नहीं है, कह दिया करें आज आ जा बस, चल जल्दी लेट हो रही है। तो आज बड़ी वो फुर्सत में थे तो उनके साथ वार्तालाप होती रही, तो बस ऐसे ही टाइम चला गया। फिर उसकी बुआ चली गई थी, अभी गई है थोड़ी देर पहले। अब ये मेरी औलाद पड़ी है, ये एक इधर लेटी हुई है और एक इधर लगी हुई है, चटको मटको मेरी। ये देखो हमारे बैग पैक अभी तक पैक ही है। असल में मैंने शाम तक की उम्मीद थी कि शायद मेरे पति देव ये कह दे जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। पर उन्हें तो नहीं कही है ना, जान जो जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन की जगह जो कह दे। ये देखो बाय गाइस, सुन लो। कहाँ जा रहे हो? दादू पास बैग लेके। चूहा बैठा है बाहर, जा। हाँ, चूहा बैठा है बाहर, आ गई वापस। अरे ये देख लो, ये काट लिया इसने घूंघट। गाइस को दिख नहीं रही है, तू दिख नहीं रही है, घूंघट तो हटाओ। यो देख लो भाई, ए मेरी चटको मटको घूंघट रानी। ये किसकी बहू है? मैं मेरी बड़ी वाली भांडते बताऊं थी, मका काव्या है ना काड़ का घूंघट और मका घूमना शुरू कर दे है। नु बोली हाँ सही है, जब तेरी ये तरिया है, तू भी जब छोटी सी ना इस तरह घूमया करे थी, घूंघट काट लेती और हाथ में नली वो ले लेती कोई भी खिलौना और गति ओ लल्ला बाई सो जा। मैं एक बार छात पता भी गिर गई थी। नुए घूंघट काट के और लेकर लल्ला बाई सो जा करूँ थी, दीवार उस पर चलन लग रही थी, तो वो पहले मुंडेर सी हुआ करती, वो कितनी इतनी वो होया कर था कि रेलिंग वेलिंग लगे और बड़े थे डैड नीचे पाई थी। और मेरी मम्मी ने उठाकर अपना रजाई में दबा के पिया का गरम गरम दूध, एक मग्गा फिट होते अंडे थे। ऐसा काम था। असल में 5 थी भाई, उस टाइम पे कौन कदर करया करता छोरिया की, 5 हम एक हमारा भाई। तो बस उस टाइम का तो आपने पता है, यो सिस्टम होया करा था।
कि छोरी आई कदर होया कौन राजी होया करा था। यो तो ईब कलयुग है या सतयुग, कुछ लगा लो इसने। अकीब तो छोरी यूं कहा नसीब बाड़ा के पैदा हुआ है। आजकल भगवान छोरी भी हर की है ना देवता। हाँ, लेकिन आज हमारी माँ ने हम बहुत प्यारे लाते हैं, बहुत प्यारे। जाया करे राजी हो जाया करे। अब पांचों इकट्ठी हो जाए तो हो हमारा तो वो लगा लो ब्याह सा हो जाया करे। 5 हम, 2 2 2 2 3 3 3 3 हमारा बालक, तो सोचो कितने हो गए हम। हाँ, ये नहीं दिखी गाइस को तुम? गाइस कह रहे हैं हमें दिख नहीं रही। ये रही मेरी प्यारी सी बेटी, ये रही। काव्या आप दिखे नहीं? नहीं दिख रहे आप? नहीं। लो मैं दे देती हूँ काव्यांश को दूध, इसने दूध नहीं पिया है आज, तो इसके लिए पहले दूध ला देती हूँ। और हाँ जी, गुड नाइट, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।